हेलो एवरीवन। गण गण का अर्थ होता है समूह। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का एनर्जीज का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के ऊपर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी हैं हमारे प्यारे गणपति बप्पा। आदि शंकराचार्य जी ने गणेश जी के सार का बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र में विवरण किया है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार, यह स्वरूप वास्तव में उस निराकार परब्रह्म रूप को प्रकट करता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, अजम निर्विकल्पम निराकारम एकम, अर्थात गणेश जी अजम, अजन्मे, निर्विकल्प मतलब बिना किसी गुण के, निराकार बिना किसी आकार के हैं और वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी है। गणेश जी वही ऊर्जा हैं जो इस सृष्टि का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रत्यक्ष प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। यूँ तो भगवान गणेश के अनेक स्वरूपों में उपासना की परंपरा है, लेकिन मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेक अवतार हैं, जिनमें से 8 अवतार प्रमुख हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला स्वरूप वक्रतुंड का है। इस स्वरूप में श्री गणेश जी ने मत्सरासुर का अहंकार भंग किया था। दूसरा स्वरूप एकदंत का है। इस स्वरूप में उन्होंने मदासुर को पराजित किया था। तीसरा स्वरूप महोदर का है, जिसमें श्री गणेश ने मोहासुर का गर्व भंग किया था। यह ज्ञान का स्वरूप भी है। चौथा स्वरूप गजानन का है। इसमें प्रभु ने लोभासुर का अहंकार भंग किया था। यह स्वरूप सांख्य स्वरूप है। पांचवा स्वरूप लंबोदर स्वरूप है। इस रूप में गणेश जी ने क्रोधासुर को परास्त किया था। यह स्वरूप शक्ति का स्वरूप है। छठवें श्री गणेश का नाम विकट है। इसमें उन्होंने कामासुर को परास्त किया था। यह सौर का स्वरूप है। सातवां स्वरूप विघ्नराज का है। इस स्वरूप में उन्होंने ममतासुर का अहंकार नष्ट किया था। यह श्री विष्णु का ही स्वरूप है। आठवां स्वरूप धूम्रवर्ण का है, जिसमें उन्होंने अहंतासुर को परास्त किया था। यह शिव का स्वरूप है। गणेश जी का पूरा स्वरूप, उनकी कहानियाँ, सभी का आध्यात्मिक महत्व है और उनका कुछ गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। इसी तरह अगर हम इनके अवतारों को देखें तो जो असुर हैं वो हैं मद, मत्सर, मोह, लोभ, क्रोध, काम। तो ये सब असुर जो हैं ये प्रतीकात्मक है। ये असुर कहीं बाहर नहीं हैं, ये सभी हमारे ही अंदर हैं। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने शब्दों में भी हेर फेर नहीं किया। हमारे मन की विकृतियों में केवल असुर शब्द लगा दिया और फिर एक एक गणपति के एक एक अवतारों का वर्णन किया। इस तरह से हमें गणपति के एक एक रूप देखने को मिलते हैं, एक एक कहानी सुनने को मिलती है और इन असुरों को परास्त करने की शक्ति मिलती है। गणपति बप्पा की हम सभी पूजा करते हैं। दरअसल प्रथम पूज्य गणपति के स्वरूप में जीवन प्रबंधन के कई सूत्र छिपे हैं। पूजा पाठ करने के साथ ही इन सूत्रों को समझने और इन्हें जीवन में अपनाने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती है। गणेश जी बुद्धि के देवता माने गए हैं। हमारे सारे देवी देवता बहुत ही परफेक्ट रहते हैं। तो हमारे ये गणपति बप्पा के इतना बड़ा पेट, इतने बड़े कान, इतना बड़ा सिर क्यों है? चलिए जानते हैं। बड़ा सिर, गणेश जी का बड़ा सिर हमें संकेत देता है कि हमें हमेशा अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए, हमारी बुद्धि को विस्तृत करना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए। जब हम बड़ा सोचेंगे तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। बड़े कान, गणेश जी के बड़े कान बताते हैं कि हमें सभी की बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हाथी जैसे बड़े कान सूप के समान हैं। जिस तरह सूप छिलके बाहर फेंककर सिर्फ अन्न को ही अपने पास रखता है, ठीक उसी तरह सभी बातें सुने और उसका सार ग्रहण करें। छोटी आँखें, गणेश जी की छोटी आंखें बताती है कि हमें छोटी छोटी बातों पर भी नज़र रखनी चाहिए। गणपति जी की सूंड, गणपति जी की बड़ी नाक यानी सूंड दूर तक सूंघने में सक्षम होती है, जो उनकी दूरदर्शिता को बताती है, जिसका अर्थ है कि भगवान को हर बात की जानकारी है। हमें सभी बातों को गहराई से महसूस करना चाहिए।
एक टूटा दांत। गणेश जी का एक दांत पूरा है और दूसरा टूटा हुआ है। टूटा दांत हमें बताता है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी वजह से निराश नहीं होना चाहिए। अपूर्णता को भी स्वीकार करें और उसके बिना भी प्रसन्न रहें। बड़ा पेट, भगवान का बड़ा पेट ये बताता है कि हमें अच्छी और बुरी हर तरह की बात को पचा लेना चाहिए। छोटे पैर, गणेश जी के छोटे पैरों का संदेश है कि हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। लड्डू, छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर लड्डू बनता है। ये हमें एकता बनाए रखने का संदेश देता है। अंकुश, गणेश जी के अंकुश बताता है कि हमें बुरी आदतों पर अंकुश लगा कर रखना चाहिए। क्रोध, लालच, अहंकार जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। कमल, गणेश जी के हाथ में कमल बताता है कि हमें कमल की तरह रहना चाहिए। कमल कीचड़ में खिलता है, बुरे लोगों के बीच में भी हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना चाहिए। आइए यजुर्वेद की एक प्रार्थना द्वारा हम गणपति का आह्वान करते हैं। हे गणों के बीच रहने वाले सर्वश्रेष्ठ गणपति, हम आपका आह्वान करते हैं। हे प्रियों के बीच रहने वाले प्रियपति, हम आपका आह्वान करते हैं। हे निधियों के बीच रहने वाले निधिपति, हम आपका आह्वान करते हैं। हे जगत को बसाने वाले, आप हमारे हो। आप समस्त जगत को गर्भ में धारण करते हो, प्रकट करते हो। आपकी इस क्षमता को हम भली भांति जाने। गणपति बप्पा हम सबके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करें। आप खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।